फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वो पढ़ने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, ये जो स्टोरी है दो ऐसे कज़िन ब्रदर्स की है जो कि एक ट्राइब, एक कबीले से बिलोंग करते हैं, और जो उनका जो कबीला है वो फेमस है बहुत ज़्यादा ईमानदारी के लिए। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली में, जो कटप्पा है, कटप्पा की जो पुरानी जो वो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो किसके लिए फेमस थी? अपनी मतलब ईमानदारी के लिए फेमस थी, और वो उन्हें राजा की बात माननी ही पड़ती थी। तो ऐसे ही ये जो कबीला है ये बिल्कुल फेमस है। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि किस तरह से एक घोड़े को चुरा लिया जाता है, तो चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी को। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. क्या हुआ, जो नरेटर है जो कि खुद एक कज़िन है किसका, मुराद का, वो हमें बता रहा है जब मैं कितने साल का था, 9 साल का था, और सारी चीज़ें 9 साल के बच्चे के लिए कैसी होती हैं, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक रहस्यमय जीवन लगता है, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो बताता है कि एक सुबह की बात है, सुबह 4 बजे मेरा कज़िन जो कि मुराद है वो आ जाता है, और जिसे सब लोग क्या समझते थे कि ये बहुत बड़ा सनकी इंसान है, और वो मुझे जगा देता है मेरी विंडो से आके। क्या कहता है? आराम आराम, ही सेड, उसने कहा आराम। आई जंप आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं यार अचानक से मेरी आंख खुली और मैंने देखा विंडो के बाहर। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ मैंने क्या देखा। It wasn't morning yet, but it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी और गर्मियों का टाइम चल रहा था, अभी ठीक से लोग मतलब जगे भी नहीं थे, और ये वाली बात मुझे क्लियर हो गई थी कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और मैंने क्या देखा, यानी जो नरेटर है आराम बता रहा है हमें कि मैंने देखा कि मेरा जो भाई है यानी कि मेरा जो कज़िन ब्रदर है वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। यस ही सेड इन अर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। मैंने अपना सर निकाला विंडो में से और मैंने अपनी आंखों को रगड़ा। तुरंत मेरा जो ब्रदर था वो समझ गया कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो उसने मुझसे क्या कहा, अरे भैया तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी आ जाओ, अगर बेटा घोड़ा चलाना है तो जल्दी आ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. मुझे ये तो पता था जो अपने कज़िन मुराद के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं वो हमेशा मतलब एक अलाइव रहता था। अलाइव का मतलब है हमेशा खुश रहता था, एक उसमें क्रेजीनेस थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि भाई साहब ये कुछ ऐसा काम कर जाएगा कि ये सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब यहाँ पे जो नरेटर है, जो बच्चा है 9 साल का, वो हमें क्या बता रहा है कि शुरुआत से ही जो मेरा मन था वो क्या करता था, घोड़ों को चलाने का, या घोड़ों से मुझे बड़ा प्यार था और घोड़े को चलाने का, हॉर्स राइडिंग करने का मेरा मन करता था। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन एक बात थी यार, हम लोग बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई से। और भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई इतना गरीब हो जिसके पास खाने के लिए भाई साहब पैसे नहीं और वो एकदम घोड़े पे आ जाए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शक तो होगा कि ये चुरा के लाया है, कोई बात है। तो वो कह रहा है कि इसी वजह से मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। एवरी ब्रांच ऑफ गार्गोलियन family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked think was the world. We were proud first, honest next, and after we believed. अब जो नरेटर है, जो बच्चा है, वो अपने घर, जो गारो गलानियन परिवार है, जो गारो गलानियन जो ट्राइब है, उसके बारे की उसकी एक विशेषता बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि 1100 सालों से जो हमारे जो कबीला है, मतलब हमारी जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां, हम एक बात के लिए फेमस है। वो क्या? अपनी ईमानदारी के लिए फेमस है। कुछ भी हो जाए लेकिन हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई चीज़ चुराएंगे नहीं। लेकिन वो दूसरी साइड कहता है कि हम लोग इतने गरीब थे कि हमें ये भी नहीं पता चलता था, जो हमारे बड़े बूढ़े थे हमारे कबीले के, कि जो 2 दाने मतलब 2 वक्त की जो रोटी खाते हैं वो पैसा भी हमारे पास कैसे आता है, ये भी हमें नहीं पता था। अब वो कहता है कि
ऐसा नहीं था कि हम हमेशा से हम गरीब थे। जब हम गरीब थे तो भी हमने अपनी इस विशेषता को बनाए रखा कि हम गरीब से यहाँ पे मतलब है कि जब एक टाइम ऐसा रहा था कि जैसे अभी वो गरीब हैं तो भी वो मतलब ऑनेस्ट हैं। जब एक टाइम वो अमीर हुआ करते था उनका कबीला, उस टाइम पे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहा करते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so excited, I could believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me, of any other members or asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused not to believe he had stolen it. टू बिलीव ही हैड स्टोलन। अब वो बताता है कि जैसे ही मैंने घोड़े को देखा, इतना सुंदर, इतना बढ़िया घोड़ा, मुझे भी एक्साइटमेंट होने लगा अंदर से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं उस कबीले का हिस्सा हूँ। मैं जानता हूँ यार हमारे यहाँ मतलब गरीबी में, कंगाली में आटा गीला है। तो एक बात तो मुझे क्लियर थी कि ना तो ये हॉर्स इसका है, ना ये हमारे कबीले में किसी और का है, क्योंकि जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए पैसे नहीं है ठीक से, वो घोड़ा कहाँ से लाएंगे। तो एक बात तो मुझे क्लियर हो गई थी कि इसने, यानी कि मेरे जो कज़िन है मुराद, इसने ये घोड़ा चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गारो घलानियन family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on one of them handle delighted me and on the other frightened me. अब ये तो मुझे ये बताती कि हमारे कबीले में कोई भी चोर तो नहीं हो सकता। अब मैं एक तरफ घोड़े को देखता हूँ और एक बार अपने कज़िन को देखता हूँ, एक बार घोड़े को देखता हूँ और एक बार अपने कज़िन को देखता हूँ। जैसे ही मैं घोड़े को देखता हूँ यार मुझे अच्छा सा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मेरा भी मन था घोड़ा चलाने का, मुझे बड़े टाइम से बड़ा मेरा मन था। लेकिन मुझे डर किस बात का लग रहा था कि कहीं बेटे पकड़े गए ना तो तोड़े जाएंगे। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मैंने अपने कज़िन से पूछा, भाई कहाँ से चुराया भाई तूने ये घोड़ा? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। अब मेरा जो कज़िन था मुराद, उसने कहा अबे जल्दी आ जा विंडो से अगर घोड़ा चलाना है तो, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। It was true then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. अब ये वाली बात तो क्लियर हो चुकी थी कि उसने घोड़ा चुराया था। वो मेरे पास आया था मुझसे ये पूछना कि अगर तुझे घोड़ा चलाना है तो आजा, नहीं चलाना तो बता दे, नहीं तो मैं अकेला निकल जाऊँ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, as such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all if you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were. इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अब ये मुझे एक बात क्लियर थी, मतलब मैंने अब अपने लिए क्या सोचा कि यार अगर हमने किसी का घोड़ा ले भी लिया और वो भी केवल चलाने के लिए, और बाद में अगर हम उसे वापस कर दें तो ये कोई चोरी नहीं, ये कोई चोरी थोड़ी है। इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। हाँ, चोरी तो वो तब होती जब अगर हम उस घोड़े को बेच देते और उसके पैसे का यूज़ कर लेते, वो हम करेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। अब यहाँ पे जो नरेटर है, वो जो आराम है, उसने कहा ठीक है मैं कपड़े पहन के बाहर आता हूँ। किससे कहा? अपने कज़िन मुराद से। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, जल्दी करो भैया जल्दी। आई लीव्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। और मैंने जल्दी से मतलब विंडो से छलांग लगा के मैं भी घोड़े के पीछे अपने, यानी जो मेरा कज़िन मुराद चला रहा था उसके पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड इन द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड्स, ऑर्किड्स, इरीगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। अब क्या बताता है नरेटर हमें कि उस टाइम वो जो टाउन था उसके किनारे पर रहते थे, जिसे वॉलनट एवेन्यू कहा जाता था। और उनके घर के पीछे क्या था, मतलब देहाती एरिया था जहाँ पे वाइनयार्ड्स थे, ऑर्किड्स थे, इरीगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थे। अब वो 3 मिनट में ही वो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? ऑलिव एवेन्यू में पहुँच जाते हैं। कौन लोग? आराम और उसका कज़िन मुराद, क्योंकि वो घोड़ा चलाते हुए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और फिर घोड़ा और तेज दौड़ने लगा। The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar.
अब जो सुबह सुबह की बढ़िया मौसम था, अच्छी हवा आ रही थी और अच्छी सांस हम ले पा रहे थे, और जो मतलब घोड़े के ऊपर बैठना इतना ज़बरदस्त लग रहा था। मेरा कज़िन, जिसे सब लोग मुराद, जैसे सब लोग सन की मानते थे, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, मतलब घोड़े पे याहू, आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब एक तरह से वो चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आवर ट्राइब। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley। अब ये बता रही है, ये लाइन कह रही है कि हर फैमिली में एक शख्स ऐसा मिल जाएगा जो बड़ा सनकी सा, बड़ा मतलब पागल सा होता है, जो कुछ भी कर गुजरता है। ऐसे ही हमारी फैमिली में कौन था? मुराद था। और उससे पहले, अगर मुराद को छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले हमारे फैमिली में एक अंकल थे, खुसरो अंकल, जो जिनके बड़ा सा सिर, काले बाल और लंबी लंबी मूछें थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। अब वो अपने अंकल के बारे में बता रहा है, और अंकल के बारे में, खुसरो के बारे में बताते हुए क्या कह रहा है कि वो, उनकी प्रवृत्ति भी, उनका नेचर भी कैसा था? मुराद की तरह था। जैसे मुराद एकदम अलाइव है, एकदम क्रेजी, ऐसे ही वो थे, वो भी किसी की बात नहीं सुनते थे और हर किसी को चुप करा देते थे। ये क्या कह रहे थे? चलो कोई बात नहीं है यार, इस पर ध्यान मत दो। ये उनका पेट डायलॉग था। That was all. No matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. This made Khusro sat up in the chair and roared, "It is no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khusro roared, "Enough, it is no harm, I am say." अब ये वाली लाइन्स हैं, इसमें नरेटर हमें बताता है कि उनका जो अंकल था खुसरो, इतना मतलब इतना बड़ा सनकी था कि उसे जो करना होता था वही करता था। एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, उन जो अंकल खुसरो थे वो नाई की दुकान पे अपनी मूँछों को सेट करवा रहे थे। तभी उनका लड़का वहाँ पे अराक भागा भागा आता और वो कहता है कि पापा हमारे घर में आग लग गई है। लेकिन फिर भी वो जो अंकल हैं वो इतने बड़े सनकी थे, वो ये कहता है अरे कोई बात नहीं यार, कोई इस पर ध्यान मत दो। और यहाँ तक कि नाई जो होता है, जो उनकी दाढ़ी सेट कर रहा होता है, मूछ बना रहा होता है, वो भी चौंक जाता है, अरे भाई साहब ये कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। वो कहता है कोई बात नहीं है, लगी रहने दो। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। मेरा जो कजिन मुराद था, नरेटर क्या बता रहा है, उसे लोग सब यही कहते थे कि इसमें जो करेक्टर आए हैं अंकल खुसरो जैसे आए हैं, जबकि वास्तव में जो मुराद के जो फादर थे जुराब, वो एक बढ़िया आदमी थे। उनमें इस तरह की कोई भी नेचर, उनका मतलब ऐसा नेचर नहीं था जैसे मुराद का था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। अ मैन कुड बी ईदर फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। तो अब क्या होता है कि अब वो बता रहा है कि हमारे ट्राइब में मतलब ऐसा था, जरूरी नहीं था कि जिस तरह का फादर हो उस तरह का बच्चा ही निकले। हो सकता है कि फादर जो है वो कुछ और है, बच्चे के अंदर कुछ और तरह के, मतलब वो फिजिकली तो फादर हो सकता है उसका शारीरिक रूप से, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुण उसमें भी उसके जैसे ही आए हों। भाई कोई अलग था, कोई अलग था। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running। अब हम दोनों अपना घोड़ा चलाते जा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे ताकि, और हम लोग अपने घोड़े को मतलब आगे चलाते रहे जब तक हमारा मन करा। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." बाद में मेरे कजिन ने कहा भैया उतरो, अब मैं चलाऊंगा अकेले। Will you let me ride alone? I asked। मैंने उससे कहा अच्छा उसके बाद मुझे चलाने दोगे, मैं भी अकेले चलाऊंगा। That is up to the horse, my cousin said, get down। मेरे कजिन ने कही वो तो भैया घोड़े के ऊपर है, क्या पता तुझे चलाने दे कि ना चल। कहने का मतलब ये, जो मुराद था वो थोड़ा सा घमंडी काइंड ऑफ और सुपीरियर काइंड ऑफ था। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा अरे क्यों नहीं चलाने देगा, मैं भी चलाऊंगा भाई, अकेले चलाऊंगा मैं भी। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। हाँ चल देखेंगे, पर ये मत भूलियो, आई हैव अ वे। देखो इस लाइन का मतलब समझो, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स का मतलब है मैं जानता हूँ कि घोड़ों के साथ कैसे टैकल किया जाता है। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। मैंने भी कह दिया अगर तुम जानते हो घोड़ों के साथ कैसे टैकल किया जाता है, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, लेट अस होप सो। चलो ठीक है देख लेते हैं। ही गेट डाउन, चलो अब नीचे उतरो। कौन कह रहा है? मुराद कह रहा है आराम से अब नीचे उतर जाओ, मैं चलाऊंगा। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। मैंने उससे कह दिया पर ये ध्यान रखना मैं भी अकेले चलाऊंगा, अभी तुम चला रहे हो फिर मैं चलाऊंगा।
I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed, and that was the loveliest थिंग आई हैड एवर सीन। और तब मेरे कज़िन मुराद ने क्या किया, जब मैं उतर गया अकेला रहा, उसने उसकी रस्सी खींची और उसे मतलब ठीक क्या किया, थोड़े से एक टक्कर सी मारी पैर से और घोड़ा दौड़ने लगा। और ज़बरदस्त, मेरे लिए ये बड़ा ज़बरदस्त सीन था देखना। माई कज़िन मुराद रेस द हॉर्सेज अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डेच, क्रॉस द डेच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। मेरा कज़िन मतलब इधर से उधर, कभी इरिगेशन डिच में, कभी दूसरी जगह, इधर उधर, मतलब वहाँ घोड़ा घुमाता ही रहा बहुत तेज़ स्पीड में। और 5 मिनट बाद वो लौट के आया ड्रिपिंग वेट, मतलब गीला, थोड़ा हो सकता है पसीना वगैरह आ गया हो। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड। सूरज उगने वाला था, क्योंकि याद करो सुबह के 4 बजे की बात थी ना जब वो निकले थे, तो जल्दी सुबह होने वाली थी। अब मैंने कहा कि भैया मेरा टर्न आ गया। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन था वो उतर गया। राइट ही सेड, उसने कहा ठीक है बेटा अब तू चला ले। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं जैसे ही घोड़े पे बैठा थोड़ी देर के लिए मतलब मुझे डर सा लगने लगा, क्योंकि घोड़ा चला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। तभी मेरा कज़िन जो नीचे उतर के बोला, भाई यार जल्दी चला इसे, ठंड सुबह सुबह टाइम होने वाला है, सब लोग जग जाएंगे, सबको पता लग जाएगा कि हम ये चुराए हुए घोड़े को चला रहे हैं। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नॉर्टेड, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road to the vineyard of Dikran Halebian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब जैसे ही मैंने घोड़े को किक करी चलाने के लिए, दोबारा से इसने मतलब स्नोर्टिंग मतलब आवाज़ करी और ये भागने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे चलाऊं। और जब मेरा भाई ने चलाया तब तो वो बढ़िया जगह से दौड़ रहा था इरिगेशन डिच में, लेकिन अब क्या हुआ, ये अंगूर की बेल में घुस गया और वहाँ पे मतलब इधर उधर दौड़ता रहा, ख़राब कर दी इसने। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और जब तक मैं गिर गया, मतलब मैं कौन, यानी जो नरेटर है आराम है, वो गिर गया घोड़े से, लेकिन घोड़ा जो है वो भागता ही रहा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा कज़िन दौड़ते हुए आया, बस चला लिया बेटे अकेले। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। अब जो कज़िन है मुराद है वो दौड़ता हुआ आता है उसके पास और कहता है कि बेटा जल्दी से घोड़े को पकड़ो, अगर तुम्हें मिल जाए तो उस पर काइंड रहना, मतलब उसे ज़्यादा मारना पीटना है कुछ ऐसा मत करना, और मैं आसपास ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच। मैंने क्या किया, मैं रोड पे कंटिन्यू रहा, मतलब उस घोड़े को पकड़ने के लिए। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच, ठीक है। मुराद भी क्या करता रहा, वो भी उसके पीछे भागता रहा। It took him half an hour to find the horse and bring him back. और उसे कितना टाइम लगा, आधा घंटा लगा हॉर्स को पकड़ने में और वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। उसने कहा ठीक है जल्दी से चढ़ जाओ घोड़े पे, पूरा संसार जग चुका है, यानी सुबह हो चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने पूछा हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। मैंने कहा, उसने कहा कि या तो भाई इसे हम वापस कर दें या फिर इसे कल सुबह तक छुपा दें। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट। अब मैं, क्योंकि मैं उसे जानता था, मुझे पता था ये घोड़े को लौटाएगा तो नहीं, और वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं लग रहा था। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने कहा यार इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने उससे पूछा तुमने ये घोड़ा कब चुराया था, कितना टाइम हो गया। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। अब मुझे उस पर शक हुआ, आराम को मुराद पे शक हुआ कि ये जो है घोड़ा जो है ये काफ़ी टाइम से चला रहा है, आज केवल भी मेरे पास आ गया क्योंकि इसे पता था कि मुझे भी घोड़ा चलाना बहुत पसंद था। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, तुम्हें क्या लगता है किसने कहा तुम्हें मैंने घोड़ा चुराया है, ये वाली बात किसने कही, मुराद ने। एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कितनी सुबह से ये घोड़ा चला रहे हो, जैसे आज सुबह चला। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, अरे नहीं यार मैंने पहली बार आज ही चलाया भैया। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, अरे सच बोल रहे हो क्या, आई सेड, मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ़ वी आर फाउंड आउट
That's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. अब जो मुराद है वो एक तरह से समझाता है आराम को कि यार ठीक है मैं चल झूठ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं और तू पकड़े जाएंगे तो सब लोग हमें झूठा बोलेंगे। अगर कोई तुझसे पूछे या मुझसे पूछे अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो हमें ये बताना है कि हमें तो ये घोड़ा आज ही मिला था, हमने बस पहली बार आज ही चलाया है। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है चल भैया ठीक है ओके। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ द डेजर्टेड विनयार्ड विच एट one time had been the pride of a farmer named Fitzwagen. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. अब क्या हुआ, उसने दोबारा से उस घोड़े को वहीं सुनसान विनयार्ड में जो अंगूर की बेल थी वहीं पे छुपा दिया, जो कि एक फार्मर की थी, और फिर से हम घर वापस लौटने लगे। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I've told you I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horses understand me. अब जो रास्ते में जब वो दोनों कजिन्स वापस आ रहे हैं तो जो मुराद है वो आराम को बताता है कि शुरुआत में घोड़ा ऐसा नहीं था, शुरुआत में बहुत ज़्यादा बिगड़ैल था, लेकिन मैंने इसे अपने हिसाब से इसे क्या कर दिया है, मतलब उसे सिखा दिया। अब ये अच्छी तरह बिहेव करता है, अब ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बिहेव करता है, क्योंकि मुझे घोड़ों की बहुत नॉलेज है। हाउ डू यू डू इट? आई सेड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स। ही सेड, मैंने उससे पूछा तुम ये कैसे करते हो? उसने कहा मुझे घोड़ों की समझ है। बट येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? पर किस तरह की समझ है? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। ही सेड, अरे मुझे पूरी की पूरी समझ है, सिंपल कैसा? वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। अब मैंने कहा हाँ चलो ठीक है यार, काश मुझे भी समझ होती जिस तरह से तुम्हें घोड़ों की समझ है, मुझे भी। आई वेंट होम एंड एट हार्टली ब्रेकफास्ट। और उस दिन मैं घर गया और मैंने ज़बरदस्त खूब भर के खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who out of loneliness had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. अब उस दोपहर को अंकल खुसरो हमारे घर आते हैं और वो कॉफ़ी और सिगरेट पी रहे होते हैं बैठ के। तभी हमारे घर में एक आदमी आता है, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो होता है। वो बहुत दुखी होता है। मेरी मम्मी उसे कॉफ़ी और टोबैको देती हैं और वो दुखी इस बात के लिए होता है कि उसका जो घोड़ा पिछले महीने चुरा लिया गया था वो अब तक उसे नहीं मिला है। मैं यहाँ पर आप सबको बता दूँ, ये वही घोड़ा है जो मुराद ने चुराया हुआ है। My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse?" मेरे जो अंकल थे खुसरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और यूँ करने, अबे यार क्या हो गया यार, तुम्हारा घोड़ा खो गया है तो यार हैं, हमें तो अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी थी, अब तुम यार हॉर्स के ऊपर रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro, but what about my Surrey? What good is a surrey without a horse? SURRE वही होती है घोड़ा गाड़ी, सुरे। तो इसमें यहाँ पे जो फार्मर है वो कहता है अंकल खुसरो से, यार तुम तो शहर के लोग हो, हम तो गांव वाले हैं, अगर वहाँ पे मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं होगी और अगर गाड़ी में जो घोड़ा ही नहीं होगा तो वो मेरे लिए किस काम का। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। जो मेरे अंकल का जो पेट डायलॉग था, जो हमेशा यही कहते थे, अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है हो गया, कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बायरो सेड। वो कहता है जो फार्मर आया था बेचारा जिसका घोड़ा खो गया था, मैं यहाँ पे 10 माइल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। अरे तो तुम्हारे पास पैर तो हैं चलने के लिए। माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरे उल्टे वाले पैर में दर्द। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अंकल ने तेज आवाज़ में कहा, अरे ठीक है यार ठीक है हो गया, ध्यान मत दो इस पे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। वो फार्मर ने कहा कि ये जो घोड़ा था मुझे $60 का पड़ा था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। मैं थूकता हूँ यार ऐसे पैसे पे, यार तुम भी यार हद करता है यार। हाँ, ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो खड़ा हुआ और मतलब जाहिर सी बात है भाई, किसी का घोड़ा खो गया और दूसरा आदमी उससे चिल्ला के बात करे तो बुरा लगेगा, तो वो दरवाजे को धड़ाम से बंद करते हुए बाहर निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। तभी मेरी मम्मी ने उससे कहा कि यार कोई बात नहीं, उसकी बातों का बुरा मत मानो, अंकल खुसरो की बातों का, बस थोड़ा सा वो आदमी दिखने में बड़ा है लेकिन उसका बस मुँह, मतलब जो बातें हैं थोड़ी कड़वी करता है लेकिन अंदर से वो बढ़िया है।
द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद्स हाउस। अब जैसे ही वो फार्मर चला गया, मैं अपने दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, अपने कजिन मुराद के घर। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया था जिस घोड़े को मुराद ने चुराया था वो इसका था। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीस ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। जब मैं अपने मतलब कजिन मुराद के पास पहुंचा तो मैंने देखा वो पीच के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। पीच होता है आड़ू, आपने एक फल खाया होगा रेड रेड सा, और उसके हाथ में क्या लगा हुआ था, एक बर्ड होती है रॉबिन, और उसका जो विंग पंख था वो घायल हो गया था, उसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था और वो बर्ड से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। क्या है? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर होम, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। देखो यहाँ पे ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें लग रहा था कि जो आराम है वो जाके ये कहेगा कि यार तूने उसका घोड़ा चुराया हुआ है 1 महीने से, हैं वो आज आया था, उसका घोड़ा जल्दी वापस कर दो। लेकिन यहाँ पे आराम जो है मुराद को कहता है, खबरदार जो तूने घोड़ा लौटाया तब तक नहीं लौटाना बेटे घोड़ा जब तक मैं सीख ना जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न राइड माई कजिन मुराद। अबे तुझे तो सीखने में 1 साल लगेगा, तो तब तक क्या घोड़ा रखूंगा मैं। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। मैंने कहा भैया एक साल लगे 6 महीने लगे, रखना तो पड़ेगा। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट। वॉट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द Garogalian family to steal? The horse must go back to its true owner। अब देखो यहाँ पे मुराद देखो कैसे एक नाटक करने की कोशिश कर रहा है। दोनों उल्टा दिखा रहे हैं, जबकि जो आराम है वो अच्छा है, ट्रू है, मतलब आई मीन ऑनेस्ट है। लेकिन आराम क्या कह रहा है, यार रख लो यार, क्योंकि उसका मन था घोड़े को चलाना सीखने का। जबकि मुराद है, जबकि वो लौटाएगा नहीं, लेकिन उसके सामने नाटक करने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि नहीं यार घोड़े को तो वापस हमें कर देना चाहिए उसके रियल ओनर को, क्योंकि हमारे कबीले की एक इज्जत है। When I said in 6 months at the latest, he said, मैंने कहा कब लौटाना है, तो उसने कहा हाँ 6 महीने तो लगेंगे यार। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने जिस बर्ड को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था, जिस बर्ड को चोट लग गई थी, उसने उसे हवा में उछाला। थोड़ी देर तक तो बर्ड को मतलब कोशिश करने में टाइम लगा, वो 2 बार गिरी भी, लेकिन फाइनली वो उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn to the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अगले 2 हफ्तों तक यानी करीबन 14-15 दिनों तक मैंने और मेरे कज़न ब्रदर यानी मुराद ने उस घोड़े को ऐसे चलाया। रोज़ यही केस होता था, जब मुराद चलाता था बढ़िया तरह से चलता था, लेकिन जब मैं चलाता था तो वो हमेशा विनयार्ड अंगूरों की बेल में घुस जाता था, मुझे गिरा देता था, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू द Fethwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. एक दिन जब हम लौट रहे थे तभी हमें मतलब विनयार्ड में कौन मिल गया, वही मिल गया इंसान। हम अपने घोड़े के साथ थे और हमें कौन मिल गया, जिसका घोड़ा था। अब हमें डर लगने लगा, भैया अब क्या होगा, लेकिन मुराद बिल्कुल नहीं डरा। मुराद ने कहा तुम चुप रही हो, मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। उसने कहा गुड मॉर्निंग भैया, सुबह की नमस्ते। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। और वो जो फार्मर था जॉन बायरो, उसने मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपकी कोई चीज़ खो गई, आपको ऐसी कोई चीज़ दिखेगी तो आप क्या करोगे, उसकी स्टडी करोगे, देखोगे। मतलब गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। उसने कहा गुड मॉर्निंग और उसने पूछ लिया, क्योंकि उसे शक था कि ये तो उसी का हॉर्स है, तो उसने पूछ लिया कि ये क्या नाम है तुम्हारे हॉर्स का। माई हार्ट, माई कज़िन मुराद सेड इन अर्मेनियन भाषा में बात करते हुए मेरे जो कज़िन था मुराद बिना डरे हुए उसने कह दिया इसका नाम है माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वर्क्स, मे आई लुक इन टू हिज माउथ। अब जो जॉन बायरो है उसने कहा यार बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये वाला जो घोड़ा बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा कि मेरा घोड़ा चुराया गया था। क्या मैं इसके एक बार दांत देख सकता हूँ? ऑफकोर्स मुराद से, हाँ बिल्कुल देखो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, टूथ फॉर टूथ। जो फार्मर है वो देखने लग जाता है, वो कहता है अरे बिल्कुल वैसे ही दांत हैं जैसे मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता तो मैं पक्का बात कह सकता था ये मेरा ही घोड़ा। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो जॉन बायरो है वो ये वाली बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता था कि भाई इनके कबीले में कोई चोरी चकारी करता नहीं है, तो ये लोग तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, तो इनका ये घोड़ा
उसका नहीं है, जबकि वो ये वाली बात कह रहा है कि अगर तुम्हारे अलावा अगर किसी और के पास होता ना तो मैं इसे छीन लेता या कहता ये मेरा घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। वो कहता है तुम्हारे घर की जो मतलब शानो मतलब जो एक ईमानदारी की जो मिसाल है ना वो मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अगर मैं घोड़े की बात करूँ तो घोड़ा तो बिल्कुल एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे घोड़े का जो मेरा जो घोड़ा था जुड़वा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर वहाँ से वो इस तरह से ये कह के वो चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेन। हम दोनों ने आपस में गुड डे कह दिया, ठीक है आपका दिन शुभ हो। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it to the barn. The dogs followed us around without making a sound. अगली सुबह जल्दी से ही हम जॉन बायरो के जो यार्ड था, जो आंगन था जहाँ पे वो अपने घोड़े को बांधा करता था, हमने वो चुपचाप वहाँ जाके बांधा है। वहाँ पे जो कुत्ते थे वो हमारे पीछे लग गए और आवाज़ करने लगे। द डॉग्स आई विस्पर्ड माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बॉक। अब मुझे डर लगने लगा, मैंने कहा यार देखिए कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे बेटा, ये भौंकेंगे। उसने दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। और यहाँ पे जो उसका मुराद का जो डायलॉग था, आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई हैव अ वे विद बर्ड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं जानता हूँ मुझे कुत्तों के साथ कैसे टैकल करना है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। जैसे होता है ना जब हमारे घर में कोई एनिमल रहता है तो हमें उससे एक प्यार हो जाता है, तो वो अपनी नाक से उसकी नाक मतलब प्रेस करता है और उसे प्यार करता है और उसे क्योंकि अब वो उसे छोड़ के जा रहा है और चल देता है। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सूरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दोपहर को फिर से दोबारा वो जॉन बायरो जो है वो फार्मर हमारे घर आता है, लेकिन इस बार घोड़ा गाड़ी पे आता है और मेरी मम्मी को बताता है कि जो घोड़ा उसका चुरा लिया गया था वो अब लौटा दिया गया है। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। अब वो जॉन बायरो है वो कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन मेरा घोड़े की जो हालत है पहले से अच्छी है। बेटर टेम्पर टू, अब इसका जो स्वभाव है पहले से अच्छा हो गया। आई थैंक गॉड मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरोज हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन मेरे अंकल जो कि बैठे हुए थे वहीं पे और वो फिर से गुस्सा हो जाते हैं और फिर कहता है भाई यार ठीक है यार तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना, है अब चुप करो यार बस, अब आवाज़ बंद। तो यहीं पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन थी आपको समझ में आ गई होगी।